निवदमान्या सन्नादेहनागं महिमानः सजन् साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः चरणाब्दे कृष्णाय नमो नमः ठाकुरजी महाराजाय नमो नमः चरणाविन्दे इदोक्तवेदोक्तम् पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। फूल को फेंकना नहीं है, एक कहीं में पात्र में इकट्ठे कर लो पुष्पों को, थाली में कहीं में हाँ पुष्प फेंकना नहीं। मंड पुष्पांजलि में समर्पयामि। एक परिक्रमा कर लीजिएगा अपने स्थान पर खड़े खड़े। सप्तास्या सन्न पारेदाय स्त्रेः सप्तासामेदाः कृताः देवा यज्ञं धन्वान अवग्नन पुरोघम पशुम्भा। दोनों हाथ को उठा के जोर से जयकार लगाएंगे। गणेश जी महाराज की जय, जगदम्बे माता की जय, महाकाल भगवान की जय, सावलिया सेठ की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, सदगुरु भगवान की जय, श्री नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् श्रीमन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। संत शिरोमणियाप हो श्री श्यामपुरी जिना स्थान बगेरिया आपका नित उठ हम सब करे प्रणाम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितां नमामि। यशो विशालम शिशुपालकालम बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्तेस्तु पंकजागृहे नमः कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिण्ये स्वामी श्री हरिदासाय गरुणामी गुरुवे नमः। हे राधे करुणामयी सुललिते हे राधे कृष्ण चिंतामणि हे राधे
रास रसेश्वरी सुविमले वृंदावनोधीश्वरी। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मेरा राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो निज चरणन को वास। सब द्वारन छोड़ करके मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली तनिक मेरी ओर निहार। बरसाड़ी की राधिका और नंदगांव के श्याम, इनके चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम। मनोजवम्मा ऋतुतुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयुग्यमुत्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सर्वप्रथम मेरे आराध्य देव श्री ठाकुर जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन। उसके उपरांत श्री सदगुरु देवता के श्री चरणों में वंदन नमन। उसके उपरांत श्री ठाकुर जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन। हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन। राधा कृष्ण भगवान के श्री चरणों में वंदन नमन। नगर देवता, ग्राम देवता, समस्त देव देवताओं के श्री चरणों में वंदन नमन। नगर से पधारे हुए, बाहर से पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में मेरे सर्वेश्वर भगवान को व्यासपीठ से वंदन नमन। माँ सरस्वती के पुत्र संगीत कलाकारों को व्यासपीठ से वंदन नमन। भूदेवता, ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में वंदन नमन। और जहां तक आवाज जा रही है, सभी भक्तों से निवेदन है, आग्रह है कि वो अपने कार्य से निवृत्त होकर के जल्दी से जल्दी कथा पांडाल में पधारे और इस ज्ञान गंगा का भरपूर लाभ ले। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सत्य भावना हो। विश्व का कल्याण हो। शिव नमः पार्वती हर हर महादेव। बोले जगदम्बे मात की जय हो। कल आपको जैसे मैंने समझाया था, कल मैंने कहा था आपको कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरचित शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भवसागर पार हुआ नहीं है, ना कोई गुरु के बिना भवसागर पार होगा। इसलिए सभी अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट को याद करते हुए गुरुदेव के श्री चरणों में चलेंगे, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। हे वारी जाऊं रे गुरा, हे बलिहारी जाऊं रे। बलिहारी जाओ रे, वारी जाओ रे, गुलाम बलिहारी जाओ रे।
जाऊं रे। पर सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे। दर्शन दीना मारा भाग्य उदय कर दीना। हे सतगुरु दर्शन दीना मारे भाग्य उदय कर दीना। ओ सतगुरु दर्शन दीना मारा भाग्य उदय कर दीना। हे सतगुरु दर्शन दीना मारे भाग्य उदय कर दीना। हर कर्म परम सब छीना मैं वारी जाऊं रे। हे कर्म परम सब छीना मैं वारी जाऊं रे। मिल आओ केसरदा तिलक लगावो। हे सखिया हिल मिल गावो केसरदा तिलक लगावो। ओ सखिया हिल मिल आओ केसरदा तिलक लगावो। हे सखिया हिल मिल गावो केसरदा तिलक लगावो। गुरुदेव ने बतावो मैं वारी जाऊं रे। हे गुरुदेव ने बतावो मैं वारी जाऊं रे। बलिहारे जावो रे। वारी जावो रे गुरा बलिहारी जावो रे। पर सतगुरु आंगण आया मैं वारी जावो रे। हमारे सतगुरु आंगण आया मैं वारी जावो रे। हमारा दाता आंगण आया मैं वारी जावो रे। हमारा दाता आंगण आया मैं वारी जावो रे। सतगुरु आंगण आया मारे गंगा गोमती लाया। सतगुरु आंगण आया मारे गंगा गोमती लाया। हमारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे। हमारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जावो रे। निर्मल हो गई काया रे वारी जावो रे। वारी जावो रे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। कल आपने कथा में सुना, कल क्या सुना था कथा में? कहीं हुई हो कि कल आवाज नहीं दी थी? सुना आपने कुछ? क्या कहा था कल कथा में? कथा कहाँ चल रही थी, किसी को पता है कि नहीं है? बोलो को नहीं।
कथा तो उग्रान में चल रही है नहीं। बोलो भक्त भगवान की कथा है भक्त नरसिंह मेहता की। क्योंकि उनके जीवन के अंदर जब कोई घटना घटी तब ठाकुर जी ने उनका हमेशा साथ दिया, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। सुख दुख दोनों समय ठाकुर जी ने हमेशा नरसिंह जी महाराज का साथ दिया। और जब भी भगवान को याद करते भगवान दौड़ते हुए आते थे। क्योंकि नरसिंह जी महाराज परम भक्त ठाकुर जी के थे। कल मैंने बताया था ना आपको कि भगवान शिव से मिले नरसिंह जी महाराज, उसके बाद उनकी भेंट ठाकुर जी से हुई वृंदावन में जाकर के। हैं भगवान ने रास के अंदर गए और वहां जाकर के भगवान ने उनको वरदान दिए। क्या क्या दिया था? नरसिंह जी को एक टोपी पहनाई, हाथ में करताल दी, हैं केदार का राग दिया और 12 पीढ़ी खाए इतना अन्न और इतना धन उनको प्रदान किया। पर नरसिंह जी महाराज ने 12 पीढ़ी खाए इतना अन्न और इतना धन 12 महीने में खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं रखा। सब परमात्मा के लिए, स्वयं के लिए नहीं। कोई दुखी आया उसने कह दिया कि मेरे इसकी जरूरत है, वो उनको दे दिया। किसी के धन चाहिए, पैसा चाहिए कि ले जा। पर कभी उन्होंने पैसे के अंदर या परिवार के अंदर कभी मन को नहीं रखा। वो हमेशा भगवान के सन्मुख ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहते हैं और बार बार मन में यही चिंता कि मेरो सामरियो कद मिलसी, मारो सामरियो कद मिलसी। बस बार बार यही रट लगाए। तो कल नरसिंह जी महाराज का ये प्रसंग आपने सुना। अब भगवान की आगे की कथा हम आज सुनेंगे। नरसिंह जी महाराज का जो धन मिला, हवेली मिली उनको, सब कुछ मिला। अब एक दिन क्या हुआ कि नरसिंह जी महाराज की, जो मैंने बताया था उनकी पत्नी थी, नरसिंह जी महाराज की पत्नी थी, भोली थी, हैं। तो नरसिंह जी महाराज की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। अब नरसिंह जी महाराज के पास कुछ बचा नहीं। जो धन दिया था भगवान ने 12 पीढ़ी का, वो उन्होंने केवल 12 महीने में खत्म कर दिया। अब पैसा है नहीं। अब गांव के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग गांव के हैं, वो सब नरसिंह जी महाराज की हंसी उड़ाते। क्योंकि कोई निर्धन रहता ना, किसी के पास पैसा नहीं रहता, तो जो बड़े लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसका मजा लेते हैं। तो गांव में भी ऐसे लोग थे जो नरसिंह जी महाराज का मजा लेते थे। तो वो चलते हुए नरसिंह जी महाराज के पास आए और नरसिंह जी महाराज से आकर के कहा कि आपके यहाँ आपकी पत्नी की मृत्यु हुई है और आपको पूरे गांव को जिमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जिमाना पड़ेगा, मतलब भोजन करवाना पड़ेगा। अब बताओ, अपने भी समाज में कार्यक्रम करते हैं हैं, तो कार्यक्रम करते हैं तो परिवार को बुलाते हैं, उसके बाद समाज को बुलाते हैं, दोनों को ही तो बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कार्यक्रम करना पड़ेगा। तो नरसिंह जी महाराज कहने लगे, श्री राम राधे,
आपको जिमाना पड़ेगा। उन्होंने नरसिंह जी महाराज ने कहा कि देखो मेरे पास जिमाने के लिए कुछ है नहीं, मेरे पास धन नहीं, पैसा नहीं, मैं कैसे जिमाऊं। तो गांव के लोग कहने लगे कि नहीं, जिमाना तो पड़ेगा, कार्यक्रम तो करना पड़ेगा। अगर कार्यक्रम नहीं करोगे तो तुम्हारी हंसी होगी। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ बचा नहीं है, धन नहीं है, मैं कहां से करूं, मेरे पास पैसा नहीं है। पर गांव वालों के तो मजा लेना कि देखो नरसिंह जी महाराज, आपको गांव को तो जिमाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो। अब ये बात कहकर के वो 4-5 जने चले गए। अब नरसिंह जी महाराज को चिंता कि लोग हंसी करेंगे, गांव वाले को जिमाना है, अब मेरे पास धन है नहीं, मैं क्या करूं। तब देखो ठाकुर जी की भक्ति में लगते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तब भगवान जो रास्ते ऑटोमेटिक हमारे लिए खोल देते हैं। तो ठाकुर जी की कृपा हुई कि 2 सेठ जो द्वारिका जा रहे थे, कहां जा रहे थे, द्वारिका। अब द्वारिका जा रहे थे तो जूनागढ़ से द्वारिका के बीच में एक जंगल पड़ता था। क्या पड़ता था, जंगल। उस जंगल के रास्ते से होकर के निकलना पड़ता था। तो नरसिंह जी ने सोचा, सेठ जी ने सोचा कि जंगल का रास्ता है, जंगल के अंदर चोर डकैत इत्यादि के लोग रहते हैं, तो क्यों ना यहाँ कोई सेठ मिल जाए जो 700 रुपए की हुंडी लिख दे। क्या हुंडी, हुंडी मतलब हम जो अटे चेक भरा कटे निकले वो बैंक में जाए है, तो यहाँ से कोई हुंडी लिख दे और वो हुंडी मुझे वहां कोई सेठ ऐसा हो वो 700 रुपए हमें दे दे। अब वो सेठ चलते हुए गांव में आए। गांव में आए तो वो जो लोग नरसिंह जी से बात करने के लिए गए थे ना, वो लोग एक चाय की दुकान, टपरी बनी हुई है चाय की, वहां पर बैठे बैठे बातें करते हैं। कई भी बात में तो लोग करेंगे चाय की टपरी पे दे बात करते। उस प्रकार वो 4-5 जने वहां बात कर रहे हैं कि देखो आज नरसिंह जी को के आ गए, मजा तो कल आएगा, क्योंकि वो भोजन नहीं करवा पाएंगे, फिर इनका मजा लेंगे, ऐसे बात कर रहे हैं। अब वो सेठ चलते हुए उन जो 4-5 लोग बैठे थे ना, उनके पास आए। उनके पास आकर के कहा कि आपके गांव में कोई ऐसा सेठ है क्या जो 700 रुपए की हमारी हुंडी लिख दे। उन्होंने कहा कि ये मौका अच्छा है नरसिंह को फंसाने का, है क्या सोचा कि ये अच्छा मौका है नरसिंह को फंसाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे गांव में एक बहुत बड़े सेठ है, कि कौन, उनका नाम नरसिंह मेहता है। कौन, नरसिंह मेहता, और वो बहुत बड़े यहाँ के सेठ हैं। वो अगर तुम्हारी हुंडी लिख दे तो तुम्हें वहां पैसा मिल जाएगा, कि मिल जाएगा पैसा क्या। पर देखो लोग बाग उनको समझा रहे हैं पूरी बात कि देखो हमारे जो सेठ जी है ना नरसिंह जी, वो बड़े भोले हैं, वो मना करेंगे, वो कहेंगे कि मैं कौन सा सेठ हूँ, मेरे पास क्या है। पर आप उनकी बात मत मानना, आप तो कहना आपको हुंडी लिखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक। वो सेठ नरसिंह जी महाराज के पास जाते हैं और नरसिंह जी महाराज के पास जाकर के कहते हैं कि सेठ जी, नरसिंह जी आपका नाम हमने सुना है कि आप बहुत बड़े सेठ हो, तो हमारी हुंडी लिख दो आप, और ये हुंडी हमें द्वारिका में वापस मिल जाए। अब नरसिंह जी कहने लगे कि मैं कहां सेठ हूं, मेरे पास क्या है, वो तो ऐसे ही नाम ले रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। अब लोगों ने सुन तो रखी थी बात कि ये तो ऐसे मना करेंगे, हैं बड़ा सीधे कि नहीं हुंडी तो आपको लिखनी पड़ेगी। तो नरसिंह जी महाराज ने वो नहीं माने सेठ, तो नरसिंह जी ने हुंडी लिखी
और हुंडी किसके नाम लिखी? सांवल सा सेठ है। द्वारिका के अंदर जो सांवल सा सेठ है उनके नाम से हुंडी लिख ली। अब वो सेठ वो हुंडी लेकर के द्वारिका के लिए रवाना हुआ। अब वो सेठ जंगल से निकलते हुए जूनागढ़ से द्वारिका पहुंचे। कहाँ गए? द्वारिका। और द्वारिका जाकर के देखने लगे कि सांवल सा नाम का कौन सेठ है जो हमें ये हुंडी दे। अब वहां द्वारिका में जाकर के सांवल सा सेठ को ढूंढते हैं, पर कोई सांवल सा सेठ नाम का कोई सेठ उन्हें नहीं मिलता। अब वो वहां से भगवान के दर्शन करने के लिए द्वारिका मंदिर के अंदर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? द्वारिका मंदिर। और दर्शन करते हैं और मन में ये है कि नरसिंह जी ने तो हमें ठग लिया है। क्या कर लिया? ठग लिया, हमारा 700 रुपए ले लिए। अब भगवान के दर्शन किए, दर्शन करके फिर ढूंढने लगे, फिर भी कोई सांवल सा नाम का कोई सेठ नहीं मिला। सब तरफ ढूंढते, अब सब तरफ घूम गए, पूरा द्वारिका घूम गए, पर कोई सांवल सा सेठ नाम का कोई सेठ उनको नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा कि नरसिंह जी ने हमें ठग लिया, एक बार और भगवान के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद अपन चलते हैं, फिर बात करेंगे। अब सेठ अपन भी तीर्थों में जाते हैं ना, तीर्थों में जाते तो पहले जाते समय दर्शन करते अपन भगवान का, है ना। फिर एक बार क्या होता है, फिर आते हैं अपन, फिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अपन दर्शन कर ले और दर्शन करके फिर यहाँ से चलें और वहां जाकर के नरसिंह मेहता से बात करें। अब सेठ दर्शन किया और दर्शन करके जो द्वारिका की जो मंदिर की सीढ़ी है उसको उतरने लगे और एक सेठ जी वहां आकर के बैठ गए। सेठ जी वहां आकर के बैठे और कुछ लिख रहे थे, नीचे सिर कर रखा और लिख रहे थे। तो उन सेठ को लगा कि ये कोई सेठ नया आया है, पूछे तो नहीं पर कह दे कि नरसिंह जी का नाम ले। अगर वो थोड़ा बहुत भी उन्होंने मुंडी हिलाई तो समझ लेंगे यही है। अब वो उस मंदिर की सीढ़ी उतरे और सीढ़ी उतरते हुए उन्होंने कहा कि सांवल सा सेठ का नाम लिया और उन्होंने सिर ऊंचा कर लिया। और सिर ऊंचा करके उन्होंने नहीं कहा पहले सेठ जी ने, उससे पहले उन्होंने कह दिया कि आपको नरसिंह जी ने भेजा, नरसिंह जी ने आपको भेजा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप कहाँ थे प्रभु, आपको हमने पूरी द्वारिका में ढूंढ लिया, आप नहीं मिले, कहाँ गए थे? अरे मैं थोड़ा कोई काम था, उस काम से चला गया था, बताओ वो 700 रुपए देने ना तुम्हें। हाँ। अब सांवल सा सेठ बन करके भगवान ठाकुर जी स्वयं आए और उन सेठ को कहने लगे कि चलो आपको 700 रुपए देंगे। और ठाकुर जी उन सेठ को लेकर के जाते हैं और एक सुंदर मकान बना हुआ, उस मकान के अंदर जाते हैं और वहां देखते हैं तो वहां पर 1000 मुनीम काम कर रहे हैं। कितने मुनीम? 1000 मुनीम वहां पर काम कर रहे हैं। अब वो सेठ देखते हैं कि ये मुनीम बहुत तगड़ा है, इसके नीचे 1000 मुनीम काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मुनीम आपके हैं? कि नहीं, ये मुनीम मेरे नहीं है, ये मुनीम तो नरसिंह जी के हैं। किनके हैं? नरसिंह जी के मुनीम हैं। और उनको सुंदर भोजन करवाया, सुंदर भोजन मिला, भोजन करवाया। और इधर जो वो गांव वाले जो मजे ले रहे थे ना, वो गांव वाले जो 700 रुपए नरसिंह जी को मिल गए। अब उन्होंने भी सुंदर वहां पर पकवान बनाए, सबको जिमाया। अब जिमाया जब तक भी उनको चेंज नहीं हुआ, पड़ोसियों को, लोगों को,
उन्होंने कहा, वो जो 5-7 लोग भोजन कर रहे थे, तो नरसिंह जी महाराज पास होकर के निकले। नरसिंह जी पास में होकर के निकले ना, तो वो क्या कह रहे कि बेचारे वो 2 सेठ जाने कहा वहां भटक रहे होंगे, और हम तो यहाँ आराम से भोजन कर रहे हैं, पर वो वहां भटक रहे होंगे। तब नरसिंह जी महाराज को चिंता हुई कि यहाँ तो मैं भोजन करवा रहा, पर वो 2 सेठ परेशान हो रहे होंगे। तो देखो ठाकुर जी की कृपा हुई, और नरसिंह जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, हो मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। हो मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। आधार रे सांवरा गिरधारी। हो माने एक चेतारो आधार रे सांवरा गिरधारी। हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। भगवान की जय हो। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। अब वो प्रार्थना करते हैं, उससे पहले ठाकुर जी वहां पर उन सेठ को सुंदर भोजन करवाते हैं, और सुंदर भोजन उनको दिया, और सुंदर भोजन देकर के सुंदर उनका सम्मान किया। अब उन्होंने 700 रुपए उन सेठ को दिए, और जो भी उनका कार्य था वो कार्य उन्होंने पूरा किया, और काम करके अब वो वहां से द्वारिका से रवाना होते हैं, और द्वारिका से चलते हुए नरसिंह मेहता के पास आते हैं, और नरसिंह जी महाराज उनको बड़ा दुख हो रहा, तकलीफ हो रही। वो कह रहे कि मैंने 700 रुपए की हुंडी रख ली, पर मेरा तो कोई, नरसिंह जी जो जानते हैं कि मेरा कोई द्वारिका में सांवलसा नाम का कोई सेठ है ही नहीं है। तो वो सेठ जो आए, वो सेठ, अब नरसिंह जी महाराज सोच रहे कि मैं इनके चरणों में गिर जाऊं, वो आए, उनसे कहूं कि माफ कर दो मुझे, माफी है। पर वो जो सेठ द्वारिका से आए, और द्वारिका से जब वो सेठ आए ना, तो नरसिंह मेहता के पास आए, और नरसिंह मेहता के पास आकर के नरसिंह जी महाराज से हाथ जोड़कर के कहने लगे कि वाह महाराज, वाह नरसिंह जी, वाह क्या बात है कि तुम्हारा जो मुनिम है सांवलसा सेठ, क्या मुनिम रख रखा तुमने,
और इतना बढ़िया मुनि तुम्हारा कि मैं हम वहां गए तो उनको भोजन करवाया, हमारा आदर किया। नरसिंह जी महाराज सोचने लगे कि कोई सेठ तो आया नहीं, पर मेरा सांवलिया सेठ जरूर आया है, क्योंकि नरसिंह जी जानते हैं कि मेरा कोई मुनि है ही नहीं। तो वो उन सेठ को कहने लगे, नरसिंह जी महाराज, कि तुम्हारे तो बड़े भाग्य हैं कि हमें, मैंने तो केवल उनका नाम लिया, पर तुम्हें तो उन्होंने दर्शन दिए। क्या कहा कि मैंने तो केवल नाम लिया, पर तुम्हें तो उन्होंने दर्शन दिए, तो तुम्हारा बड़ा भाग्य है। तो ठाकुर जी मन से परमात्मा को अपन याद करते हैं, ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी हमें किसी न किसी भाव से कहीं न कहीं मिल जाते हैं। अपना मन भगवान में लगाते नहीं, और फिर भगवान से कोई काम बिगड़ता है अपना, भगवान को दोष देते हैं। अपन देते नहीं देते दोष? अपना कोई काम हुआ और अपन किसको दोष देते? काम बिगड़ा अपना, किसको दोष देते अपन? भगवान को, है कि ये भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ने ये क्यों किया हमारे साथ, है? पर भाव तो कभी परमात्मा के प्रति हमने बनाया नहीं। फिर भगवान को बुलाते हैं तो ईश्वर आते कहां से? भगवान के प्रति तो भाव बनाना पड़ेगा, भगवान को याद करना पड़ेगा, तब तो ईश्वर आए। पर हम भगवान के बनते नहीं, ईश्वर के बनेंगे तो भगवान स्वतः ही दौड़ता हुआ आएगा। भगवान सुदामा के लिए नहीं आए, भगवान कई भक्त हुए जिनके लिए परमात्मा स्वतः ही दौड़ते हुए आए, पर कब? उन भक्तों ने भगवान को रिझाया। और कलयुग में तो भगवान ने बड़ा सुंदर उपयोग दिया ना आपको। पहले तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, इनमें तो भगवान की तपस्या करनी पड़ती थी, तब करना पड़ता था, तब भगवान मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं थी। पर आज भगवान ने बड़ी सुंदर, तुलसीदास जी महाराज ने तो मोहर लगा दी। तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस के अंदर मोहर लगा दी। क्या कहा? हे कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा, हो सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा, हो सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, हो श्री राम जय राम, जय जय राम।
सतगुरु भगवान की जय हो। क्या कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में तो भगवान का नाम लेने से भव सागर उतर रहे हैं, पार हो रहे हैं। पहले तो सतयुग ने द्वापर त्रेता में तो तपस्या करनी पड़ती थी, तपस्या के बाद भी भगवान मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं थी। है संत महात्मा जब तपस्या करने जाते थे तो उनके ये शरीर पूरा सूख जाता था, फिर भी भगवान ईश्वर मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं थी। पर आज तो भगवान ने कह दिया ना रामायण में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। खेल नाम लेने से भव सागर पार हो रहे। तो अब बताओ नाम लेने का टाइम है हमें? है कथा में इतरिया अब 12 महीना में कथा नहीं वे, साल में कथा नहीं वे, नहीं जावा ईश्वर। अच्छा यूं बताओ कि रोज मंदिर कौन कौन जावे? कसोई मंदिर वो भले ऐसे जरूर को नहीं, चार भुजानाथ को, हनुमान जी को, वो है रोज मंदिर कौन कौन जावे? हाथ खड़ा करो देखा, आप जाओ और कोई नहीं जावे। देखो ईश्वर के यहाँ जाना चाहिए। अच्छा बताओ अगर आप चाहते हो कि हमारे घर के अंदर लक्ष्मी आए, हैं आप चाहते हो हमारे घर के अंदर धन आए, सब कुछ आए, तो बताओ लक्ष्मी पति कौन है? लक्ष्मी के पति है कौन बताओ मुझे? लक्ष्मी के पति ठाकुर जी है कि कोई दूसरा है? लक्ष्मी जी के पति कौन है? भगवान विष्णु हरि वही है ना। तो बताओ लक्ष्मी ने तो आप बुले ही रहा अपने घरे, लक्ष्मी ने तो रोज बुलाओ, लक्ष्मी नहीं वे तो काम ही नहीं चले। लक्ष्मी को तो रोज बुला रहे, पर कभी ठाकुर जी को कहा कि गोविंद आप भी आओ ना। अब बताओ मुझे, अगर आपके हिसाब से समझाऊं अब तुम्हें, आपके यहाँ शादी हो, ब्याह हो, है आप शादी करो, तो शादी के अंदर एक काम करना, जहाँ पत्रिका भेजो ना, पत्रिका वहां है ना केवल जो उनकी पत्नी रहे, पत्नी सामने वाले की उनके नाम से पत्रिका भेजना। केवल पत्नी का नाम लिख देना और पति का नाम मत लिखना सामने वाले की। किसका नाम लिखना है? पत्नी का, और सबको बता दो। अब बताओ पति आवे ते बताओ, अगर पत्नी को नाम लिख दो आपके कार्ड में आनो, तो अब पति आगा क्यों नहीं आगा? कहाँ पत्रिका तो दी हो है? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले पति आए तब तो पत्नी आए। पति कहीं कहेगा मारो तो नाम ही को नहीं मोकला जो है, तो मैं नहीं जाऊंगा। अब बताओ ठाकुर जी नहीं आएंगे तो लक्ष्मी कहां से आई? फिर वो भी कहते मैं भी मेरे पति को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना, भागना है तो ठाकुर जी के पीछे भागो। अगर ठाकुर जी के पीछे भागोगे, पति के पीछे भागोगे, तो पत्नी तो दौड़ती हुई आ जाएगी। पर आपने उल्टो वीरो है। लक्ष्मी जी तो के सुख संपत्ति कर आवे, कष्ट मिटे तन का, फिर सफाई कतरी बढ़िया था, तन मन धन सब तेरा है। क्या कहते कि तन भी थाको, मन भी थाको, यो धन है यो सब थाको ने कटे कथा वीरी वे सत्संग वीरो वे ओटे वे उगई करवा और आवे 5 जना गांव का लो देखा भागवत में कतरा दीरा देखा 1000 दीरा 500 दीरा कहां का पैसा है या कहां की रसीद कैसे पैसा कोनी ने भगवान ने कही कीरा तन मन धन सब थाको है। भगवान ने कीरा मां की तिजोरी के हाथ लगानो कोनी है, पर भगवान को कह तो रहे, भगवान को कह रहे भगवान सब आपका है। भगवान के कार्य में कोई केवल 100 रुपए की रसीद काटे तो माथो चढ़ जा, बुखार आई जा। तो यूं कहते हो भगवान, आप भगवान को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो आप। अगर ऐसा कोई करता है ना तो वो स्वयं को धोखा दे रहा है। उस ईश्वर के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं।
वो तो सबको देने वाला है। अगर भगवान नहीं दे तो बताओ कई हालत में आ गया। यो पानी नहीं पड़ियो अब की बार ज्यादा नहीं पड़ियो तो बार कई फसल वही वेगा तो पहला होचो वेगा कहो अत्री वेगा नहीं वेगा या वावा कई करा है। तो ये सब परमात्मा के हाथ में, जल वायु अग्नि ये सब किसके हाथ में? ईश्वर के हाथ में। अगर हवा बंद भी जातो, पानी बंद भी जातो, कई वे आप बताओ जानो पड़े। तो ये ईश्वर दे रहा है, ठाकुर दे रहा है। पर जब हम भगवान के बनेंगे तब तो ठाकुर देगा। न ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि हे गोविंद हम आपकी सेवा करेंगे, तो हे सांवरिया सेठ दे दे, हे मंडप्या का मालिक दे दे, हे सांवरिया सेठ दे दे, मंडप्या का मालिक दे दे। थारे परियो भंडार टोटो ना पड़े रे, ओ थारे परियो दे भंडार टोटो ना पड़े जी। सांवरिया सेठ दे दे, बड़ प्यारा रे मालिक दे दे। सारे बड़ियों ने भंडार टोटो ना पड़े जी। थारे परियो भंडार टोटो ना पड़े रे। कटे तो जायो ने कटे उपजो रे सांवरिया, कटे तो जायो ने कटे उपजो रे सांवरिया। एक गुण ने लड़ाया तारा लाड़, ओ मन साची साची के दे, मन प्यारा मालिक दे दे। तारे बजो ने भंडार टोटो ना पड़े जी। थारे परियो भंडार टोटो ना पड़े रे। मथुरा जायो ने गोकुल उपजो रे, मथुरा जायो ने गोकुल उपजो रे सांवरिया। हे यशोदा लड़ाया थारा लाड़, ओ नंद जीरी को जा खेले, नंद जीरी को जा खेलो। ओ अनेक दे दे, थारे बनियो भंडार टोटो ना पड़े जी। थारे परियो भंडार टोटो ना पड़े रे। तो भवाने कोनी आलड़ी रे सांवरिया, मारे रे भवाने कोनी आलड़ी रे सांवरिया। मारे तो भवाने कोनी आलड़ी रे सांवरिया, मारे तो भवाने कोनी आलड़ी रे सांवरिया। आप तो आरोगो 56 वो
ओ मन एक निवालो दे दे, मन प्यारा रे मालिक दे दे। थारे बनियो भंडार टोटो ना पड़े जी, थारे बनियो भंडार टोटो ना पड़े रे। तोरे बाने कोनी झोपड़ी रे सावरिया, मारे तोरे बाने कोनी झोपड़ी रे सावरिया। मारे तोरे बाने कोनी झोपड़ी रे सावरिया, मारे तोरे बाने कोनी झोपड़ी रे सावरिया। आप तू भी राजा मन प्यामान, हो मन एक ओवरो दे दे, मन प्यारा रे मालिक दे दे। तारे बनियो भंडार टोटो ना पड़े जी, थारे बनियो रे भंडार टोटो ना पड़े जी। सावरिया सेठ दे दे, मन प्यारा रे मालिक दे दे। सावरिया सेठ दे दे, मन प्यारा रे मालिक दे दे। थारे बनियो भंडार टोटो ना पड़े जी, थारे बनियो रे भंडार टोटो ना पड़े जी। भक्तोर भगवान की जय हो। सांवलिया सेठ की जय की आवाज नहीं आ रही आपकी? हमारी आवाज आ रही है आप तक? तो बोलो को नहीं, हाजिरी तो लगानी पड़ेगी। यहाँ बैठे तो स्कूल में जावा, अभी स्कूल में सब क्या थे, स्कूल में जावा तो भी मार साहब हाजिरी भरावे, भरे नहीं भरे हाजिरी है। अगर होड़ में नहीं बोलना हाजिरी तो अब्सेंट लागे नहीं लागे है। भले आप बोटे स्कूल में बेटा अगर नहीं बोलिया तो कई बोटे क्रॉस कर देगा, निशान कर देगा, आज आयु है। तो यहाँ सत्संग में बैठे जयकार नहीं बोले, कीर्तन नहीं करे, भगवान का नाम नहीं ले तो अटे जड़ो पड़ी जाएगा बचे है। क्या आया तो थोड़ा पर मन अटे नहीं थे। इसलिए जयकार और कीर्तन भी करना है। बोल बाकी बिहारी लाल की हमन केवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भगवान ने नरसिंह जी महाराज की अनेक बार मदद करी है, हुंडी को स्वीकारा भगवान ने। अब कल आपको मैंने बताया था, अब प्रसंग में चलते हैं कि कल वो कुंकू पत्री लेकर के अब सेठ जो जोशी जी महाराज हैं वो कहां से रवाना हुए? अनजान नगर से। कहां आने के लिए? जूनागढ़ के अंदर। जूनागढ़ के अंदर आने के लिए वहां से निकले। अब वो जोशी जी महाराज हैं जो उनकी हालत इतनी दुबली पतली कि एक्सरे की जरूरत है, एक्सरे करावेगी कई जरूरत नहीं, अतरा दुबला पतला जोशी जी महाराज। जोशी जी महाराज अब चलते चलते थोड़े एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरा दिन, तो भगवान ने सोचा कि अगर ये इतना धीरे जाएगा तो ब्याह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, उसके बाद ये वहां पहुंचेगा
हैं, तो वो चलते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कहाँ बैठे? एक वृक्ष के नीचे। और वृक्ष के नीचे बैठे तो ठाकुर जी की कृपा हुई। हो बूढ़ला ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार, और बूढ़ला ब्राह्मण था क्यों